तो अब ये बंदा कोर्ट नहीं जाता। मतलब ये बोलता है कि सरकार ने गलत किया, सरकार ने वोट चोरी किया, लेकिन उसको लेकर के कोर्ट नहीं जाएगा। और जब इसके पास वोट चोरी के सबूत है तो लेकर के अदालत नहीं जाना चाहता है, ये बोल करके कि मुझे लोकतंत्र नहीं बचानी है, लोकतंत्र से मुझे क्या लेना देना है। या मोदी के प्रति निगेटिव भावना लाती है इसके झूठ सुनने के बाद, तो उसको ये अपना विजय मान के चल रहा है। आपने गौर किया होगा कि पिछले कुछ समय से राहुल गांधी अपने झूठ बोलने की स्पीड बढ़ाता चला जा रहा है। जैसे जैसे इसको लगता है कि ये प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, ये अपनी झूठ बोलने की रफ्तार और तेज कर देता है। पहले महीने में 2-4 झूठ बोलता था, आजकल तो ये रेगुलर हो गया है। मतलब हर दिन सुबह उठता है, झूठ बोलता है, फिर शाम को उसके झूठ का काट आ जाता है मार्केट में। अब तो जनता ने इस पर भरोसा करना भी छोड़ दिया है। पहले जब ये यंग था तब ये ढीला कुर्ता पैजामा पहनता था ताकि ये मैच्योर दिखे। अब जब ये मैच्योर हो गया है, बूढ़ा हो गया है, तो अब ये टाइट टी शर्ट पहन करके सदियों में घूमता रहता है ताकि ये मैच्योर दिखे। मतलब ये आदमी दिमाग से पैदल है और इस आदमी को किसी भी तरह से ये इन प्रकार सत्ता चाहिए। जैसे जैसे इसको लगता है कि अब इसको सत्ता कभी मिलने से रही, ये आदमी दिन प्रतिदिन तमाम तरह के झूठ बोलना, एजेंडाबाजी करना, यही इसका धर्म हो गया है। पहले मैं इसके कुछ झूठ को एक्सप्लेन करूँगा एंड देन मैं बताऊँगा कि क्यों इसकी इतना झूठ बोलने के बावजूद भी भारत सरकार इस पे कोई एक्शन नहीं ले रही है एंड क्यों एक्शन नहीं लेगी। नो मैटर ये कितना झूठ बोल ले, सरकार इसको अंदर नहीं कर पाएगी। मतलब अगर चिल्ला चिल्ला के भी बोलेगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, क्या करना है कर लो, सरकार इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। मैं बताता हूँ कैसे। अब सबसे पहले तो इसके कुछ झूठ पे हम लोग आते हैं। इसने रफाल का ड्रामा किया, रफाले को लेकर के इसने खूब हल्ला हंगामा मचाया ताकि ये रफाले के जो इंटरनल चीज़ें थी, जो उसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस थे, वो लेकर के चाइना को बता सके। इंडियन गवर्नमेंट ने इसको बताने से मना कर दिया है। कोर्ट में गया, मामला कोर्ट में गया, कोर्ट में जा करके फाइनली कुछ नहीं हुआ एंड गवर्नमेंट ने बता दिया कि रफाले में कोई झोलझाल नहीं हुआ है। ये अलग अलग इल्ज़ाम लगाता था, कभी बोलता था कि लाख करोड़ का गवर्नमेंट ने घपला किया है, कभी बोलता था 50,000 करोड़ का किया है, कभी बोलता था 72,000 करोड़ का किया है। उसके अलावा ये बोलता था कि HAL को जो है वो हाल को डील नहीं दिया इंडियन गवर्नमेंट ने। HAL ने एक्सप्लेन किया कि उनको इसमें क्यों नहीं इन्वॉल्व किया गया था, क्योंकि जो रफाल बनाने वाली कंपनी है डसॉ, उसके साथ HAL का अच्छा नहीं बन पा रहा था। मतलब वो उसके साथ मिलकर काम नहीं कर सकता था। ये कभी क्वेश्चन उठाया कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का कोई कंपनी है जो इसमें कोई छोटा मोटा 100-50 करोड़ का डील ले रखा है, क्यों? जिस पर उसने अच्छे से एक्सप्लेन किया कि भाई वो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से नहीं इन्वॉल्व है, बल्कि वो दूसरी पार्टी की तरफ, रफाल की तरफ से इन्वॉल्व है। तो इस तरह से इसके सारे झूठ जो है, बाद में कोर्ट में भी इसको धक्के मारे गए। इसके सारे झूठ एक से बढ़ के एक करके करते चले गए। अभी रिसेंटली इसने वोट चोरी का मुद्दा उठाया, जिसमें इसने झूठ सच डेटा लिए पहले CSDS के संजय कुमार के पास से, और उस डेटा को लेकर के खूब चीप किया। मतलब पूरे कंट्री में इसने आग लगा दी कि भाई देखो वोट चोरी हुआ है, वोट चोरी हुआ है, यहाँ से वोट काट दिया। और बाद में संजय कुमार क्या हुआ, माफ़ी मांगता हुआ नजर आया। उसने बोला कि उसने इसका जो गुर्गा था संजय कुमार CSDS का, उसने बोला कि उसने गलत डेटा डाल दिया था गलती से। हालांकि ये गलती से नहीं था, क्योंकि संजय कुमार ऐसा बार बार कर रहा था पिछले काफ़ी समय से। मतलब ये अपने गुर्गे से गलत डेटा डलवा के उस डेटा पर प्रेजेंटेशन बना के जनता को दिखाता रहता था। फिर अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ, एक PPT कहीं से लेके इसको म्यांमार से कोई बना के PPT भेजता है, उसके मेटा डेटा से वो पकड़ा गया। उसमें फिर ये फर्जी डेटा ला करके दिखा रहा था कि देखो कैसे इंडिया में वोट चोरी हो रही है। भाई वोट चोरी तो तुम्हारे ज़माने में होती थी, कांग्रेस के ज़माने में होती थी, जब एक आदमी जाता था गाँव के बूथ पे और वो जा करके सारे लोगों के बदले में थम्पिंग कर देता था। वोट चोरी आज के ज़माने में नहीं हो रही है। ये एक झूठ ये बोलता है बंदा कि अरुण जेटली इसको 2020 में जो फार्मर का प्रोटेस्ट हो रहा था, तथाकथित फार्मर का, उसमें अरुण जेटली आके इसको धमकी दिए थे। पगलवा तुरंत ही पकड़ा गया, क्योंकि अरुण जेटली की मौत 2019 में ही हो चुकी है। जब अरुण जेटली थे ही नहीं तो इसको धमकी देने आए कैसे? क्या इसको सपने में धमकी देने आए थे? क्या ये बंदा कुछ हल्का फुल्का नशा करता है या टाइट नशा करता है, जिसकी वजह से इसको लग रहा था कि अरुण जेटली आकर के मुझे धमकी दे रहे हो, जबकि बेचारे अरुण जेटली का देहांत तो 1 साल पहले हो चुका था। वो भी इसका फ्लॉप हो गया। फिर एक नया एजेंडा भी उठाया था बीच में कि भाई 1.5 लाख जो वोट है, 1.5 लाख वोट एक लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी से फर्जी वोट पड़े हैं। इस पे जब इलेक्शन कमीशन ने इससे हिसाब मांगे थे, देने से मना कर दिया और बाद में बोला कि मैं बताऊंगा। बाद में ये बंदा डिटेल लेकर के आया और वो डिटेल था महादेवपुरा बेंगलुरु से, जिसमें इसने बोला कि महादेवपुरा, एंड इसने फिर बोला कि सॉरी ये लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी नहीं है, ये एक विधानसभा कंस्टिट्यूएंसी है। पहले बोला था कि लोकसभा है, और फिर उसके बारे में जब इससे डिटेल मांगा गया, डिटेल देने से इनकार कर दिया। वहाँ पे भी कुछ फर्जीवाड़ा नहीं पाया गया। बेसिकली ये वाला भी इसका हाइड्रोजन बम टाइट फिक्स हो गया।
इस तरह से मतलब ये झूठ पे झूठ लगाया जा रहता है। फिर कभी बोलता है कि मेक इन इंडिया जो प्लान था वो फेल हो चुका है। मेक इन इंडिया में कम से कम 10 सेक्टर्स हैं जो बर्जियोनिंग स्टेटस में है इंडिया में, जो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। उसमें मैन्युफैक्चरिंग है, स्पेशली जो मोबाइल वगैरह की मैन्युफैक्चरिंग होती है, उसमें हाल फिलहाल में सेमीकंडक्टर भी हो गया है। क्लीन एनर्जी के फील्ड में इंडिया ने समय से पहले ही अपना टारगेट अचीव कर लिया है। ऐसे तमाम तरह की इंडस्ट्रीज़ हैं जिसमें इंडिया, जैसे डिफेंस इक्विपमेंट्स वगैरह हो गए, इंडिया एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। पहले इंडिया सिर्फ इंपोर्ट करता था, अब इंडिया 10-20 हज़ार 50 हज़ार करोड़ का हर साल एक्सपोर्ट करने लग गया है। ये सब चीज़ें हैं जो मेक इन इंडिया आत्मनिर्भर भारत के तहत भारत सरकार को बेतहासा सफलता हासिल दिया है। और ये बंदा बोलता है कि वो तो एक टोटली फ्लॉप था, एक फेल्यूर था। मतलब ये जो अपना बकवास जो झूठ करता रहता है। कभी बोलता है कि भारत सरकार ने चाइना को 10,000 किलोमीटर 50,000 किलोमीटर कुछ भी डेटा अपने मन से बना करके दे देता है कि भारत सरकार ने चाइना को इतनी ज़मीनें गिफ्ट में दे दी है। ये बंदा ये बताना भूल जाता है कि भारत सरकार ने गिफ्ट में दी है, लेकिन वो मोदी सरकार नहीं थी, वो था नेहरू। इसका अपना नाना चाचा दादा जो भी इसका लगता होगा, नेहरू ने वो ज़मीनें चाइना को गिफ्ट में दिया था और ये बोला था कि इन ज़मीनों के तो कुछ होता ही नहीं है, तो इसको हम रखेंगे क्यों, ले जाने दो चाइना को। मतलब ये सारी चीज़ें वो बंदा मोदी पे डालता रहता है। जब ऑपरेशन सिंदूर में मोदी ने जम के धोया पाकिस्तानियों को, क्योंकि उन्होंने पहलगाम पे अटैक करके भारत में 26 हिंदुओं को मार दिया था। उस पे ये बंदा उंगली उठाता है बार बार ऑपरेशन सिंदूर पे और झूठा प्रपंच फैलाता है कि भारत के 6 रफाले गिर गए, कभी बोलता है 4 रफाले गिर गए, कुछ भी बकवास करता रहता है। जिसपे आज कोई पाकिस्तानी क्रिकेटर भी 6-0 करके चिल्ला रहा था प्रैक्टिस मैच के दौरान में कि भाई हमने भारत के 6 रफाले गिरा दिए, जो इस बंदे ने शुरू किया था बोलना कि भारत ने रफाले लूज कर दिए। जबकि भारत सरकार और रफाले जो कंपनी है, रफाले जिसकी कंपनी है, वो लोग साफ साफ बोल चुके हैं कि एक सिंगल रफाले का भी नुकसान नहीं हुआ है। एक रफाले में कुछ खराबी ज़रूर आई थी, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नहीं, वो उससे काफ़ी हट करके है, दूसरे टाइमलाइन में है। उसका ऑपरेशन सिंदूर से लेना देना कोई लेना देना नहीं है। फिर भी ये बंदा चिल्लाता रहता है कि भारत सरकार ने अपने रफाले खो दिए, अपने तेजस खो दिए, तो मिग खो दिए। मतलब इस तरह का ये झूठ प्रपंच हर बार फैलाता रहता है। अब सवाल उठता है कि जब ये इतना झूठ बोलता है, अब तो सभी को पता चल चुका है, जनता अच्छे से जानती है कि बंदा सिर्फ झूठ बोल रहा है। मतलब ये बंदा सुबह उठता है, झूठ बोलता है, अब जनता केयर भी नहीं करती। पहले तो इंटरेस्ट लेके सुनती भी थी कि देखते हैं क्या झूठ बोलता है, अब तो सोचती है कि क्या करना है, ये झूठ बोल रहा होगा, इसका काम ही है बकवास करना, एंटी नेशनल लोगों के साथ मिलना, सोरोस गैंग के साथ टाई अप करना, ये सब इसका मेन धंधा बन गया है। बंदा अभी मॉरिशस गया, हर बार इसके पास पॉइंट्स खत्म हो जाते हैं, ये फॉरेन जाता है, फॉरेन ले जा करके वहाँ से इसको पट्टी पढ़ाया जाता है, इसको वो लोग पीपीटी बना करके इसको घोल इसके दिमाग में डालता है, ये देखो ऐसे जाके बोलना है, ये बोलना है, तुम्हें जेनजी की तरह रिवोल्यूशन करवाना है, जैसे नेपाल में किया था इंडिया में वैसे करना है, तुम्हें छात्र आंदोलन जैसे बांग्लादेश में हुआ था वैसे इंडिया में करना है। और ये इसको कुछ पता नहीं चलता, पता नहीं क्या मार के आउट रहता है दिन रात। ये आता है और वो सब गुप्त बातें जो इसको सिखाया जाता है वो आ करके पब्लिक में बक देता है कि जेनजी आओ आंदोलन करो, स्टूडेंट्स आओ आंदोलन करो। अरे तुमको कोई चुपके से सिखा रहा है, इतनी अकल तो तुम्हारे भेजे में होनी चाहिए कि कोई तुमको एंटी नेशनल जिनके साथ तुम टाई अप करते हो चुपके से सिखा रहा है। मतलब ये सब तुम्हें सीक्रेटली करना होता है, चिल्ला के नहीं करना होता है। हालांकि इसके सारे प्लान पे धजिया उड़ा दिया योगेंद्र यादव ने। अरफा खानम को अभी इंटरव्यू दिया 1-2 दिन पहले, उसने सारी चीज़ें खोल के पब्लिक के सामने में रख दी। योगेंद्र यादव ढंग से एक्सप्लेन किया है। योगेंद्र यादव और सलीम खान जो पहले केजरीवाल के साथ मिल करके जो भी किया था सभी को बताया, वो योगेंद्र यादव समझा रहा है कि ये ऐसा क्यों कर रहा है। ये बंदा इतने सारे झूठ प्रपंच इसलिए फैला रहा है ताकि इसको पता है कि इसका झूठ पकड़ा जाएगा, कुछ दिनों बाद इसका झूठ पकड़ा जाएगा। इसीलिए तो अभी कोर्ट नहीं जाता, कोर्ट गया बार बार इसको माफ़ी मांगनी पड़ती है। कोर्ट में जाकर के हलफनामा दायर करता है कि भाई मुझे माफ़ कर दो, नहीं तो अगर माफ़ी नहीं मांगेगा तो इसको सज़ा हो जाएगी। तो अभी बंदा कोर्ट नहीं जाता। मतलब ये बोलता है कि सरकार ने गलत किया, सरकार ने वोट चोरी किया, लेकिन उसको लेकर के कोर्ट नहीं जाएगा। और ये तो इसने खुद ओपनली भी बोल दिया है। जब इसको एक जर्नलिस्ट ने पूछा कि भाई आप कोर्ट क्यों नहीं जाते, आपके पास इतने सबूत हैं, तो बोलता है कि मेरा काम लोकतंत्र बचाना नहीं है। सोचिए 3 साल 4 साल से ये बंदा रोड पे दिन रात नाच कूद रहा है, ये बोलते हुए दिन रात दौड़ते रहता है, यहाँ से वहाँ आउट रहता है दिन रात, और चलते फिरते रहता है, सर्दियों में टी-शर्ट पहन के घूमते रहता है। ये बोलता है कि मुझे लोकतंत्र बचानी है। और जब इसके पास वोट चोरी के सबूत है, तेल लेकर के अदालत नहीं जाना चाहता है, ये बोल करके कि मुझे लोकतंत्र नहीं बचानी है, लोकतंत्र से मुझे क्या लेना देना है। भाई तो फिर तुम उस सबूत को लेकर के घूम क्यों रहे हो? ये भी कानूनन अपराध है कि तुम्हारे पास कोई सबूत है और तुम उसको सरकार को नहीं दे रहे हो। बट एनीवे, बंदा को जब बोला जाता है इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि भाई तुम मुझे लिख के दो जो तुम इल्ज़ाम लगा रहे हो, तो बोलता है मैं लिख के नहीं दूंगा, मेरे शब्द ही कानून है। भाई तू कोई हम्बू रावी है क्या कि तुम्हारे शब्द ही कानून है?
तुम उस तरह के सम्राट नहीं हो कि तुमने जो बोल दिया वही कानून, तुम किंग जोंग उन नहीं हो कि तुम जो बोलोगे वो कानून बन जाएगा। लीक करके दो, लीक करके दो, अगर तुमने कुछ, तुम्हारे पास कोई सबूत है या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है तो, जो कि ये देने से साफ साफ मना कर देता है, क्योंकि उसको पता है कोर्ट में जाएंगे तो लात जूते पड़ेंगे। तो ये बंदा उधर जाने से तो रहा। तो वही योगेंद्र यादव एक्सप्लेन कर रहा था कि ये बंदा ये सब कर क्यों रहा है, मतलब ये झूठा प्रपंच क्यों फैला रहा है। और ये योगेंद्र यादव एक्सप्लेन कर रहा था अरफा खानम को। तो ये झूठा प्रपंच इसलिए फैला रहा है ताकि जनता के मन में शक का बीज बो सके। 30-40% जो जनता है वो बीजेपी की कट्टर सपोर्टर हो चुकी है। वो सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के नाम पे और बीजेपी के नाम पे वोट देता है, मतलब वो कहीं नहीं जाने वाला है। तो जो 10-15% जनता अभी बीजेपी के साथ अब फुल टाइम होती चली जा रही है, मतलब बीजेपी को ही वोट देने लग गई है, उस 10-15% पे इसका फोकस है। इसका फोकस है कि वो जो 10-15% जनता जो बीजेपी को भारी बहुमत दे देती है हर चुनाव में, उस पर फोकस करना है, उनके दिमाग में शक का बीज बोना है। बार बार इतना झूठ बोलो कि उनको लगने लग जाए कि यार इतना झूठ बोल रहा है, कुछ तो इसमें सच होगा। ये बस उनके दिमाग में फिर चलने लगेगा कि कुछ तो गड़बड़ किया होगा सरकार ने, मोदी जी ने कुछ तो गड़बड़ी की होगी, तभी तो ये इतना बोल रहा है। यही इसका टारगेट है, लोगों के दिमाग में शक का बीज बोना, जिसमें काफ़ी हद तक सक्सेसफुल भी हो चुका है। सवाल अब यहाँ ये नहीं उठता है कि ये सक्सेसफुल हुआ है नहीं हुआ है, सवाल उठता है कि जब ये ऐसा कर रहा है, जब सरकार को पता है, सभी को पता है, एवरीबॉडी नोज कि ये झूठ बोल रहा है और सरेआम झूठ बोल रहा है, इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जाता। सवाल ये नहीं है कि ये झूठ क्यों बोल रहा है, सवाल ये है कि जब ये झूठ बोल रहा है, जब सबको पता है कि ये झूठ बोल रहा है सरेआम, तो सवाल है कि ये इस पे एक्शन क्यों नहीं लिया जाता, सरकार इस पे एक्शन क्यों नहीं ले रही है, इसको अंदर क्यों नहीं कर रही है, इस पे कानून की कोई धारा क्यों नहीं लगा रही है, आईपीसी की या बीएनएस की, भारतीय न्याय संहिता की। तो इसका जवाब सिंपल है, जो अश्विनी उपाध्याय जी ने अभी कुछ दिन पहले दिया है। इसका जवाब है कि भारत के संविधान में, आईपीसी में या बीएनएस में कहीं इस तरह का कोई प्रावधान ही नहीं है कि नॉर्मल झूठ बोलने के लिए आदमी को कोई सजा दी जाए। दूसरे देशों में है, सऊदी अरब में है, यूएई में है, यूएस में है। अगर यूएस में या ब्रिटेन में कोई जो संवैधानिक पोस्ट पे बैठा हुआ बंदा, मतलब सीनेटर वगैरह या सांसद वगैरह, अगर कोई झूठ बोलता है तो उसको इम्पीच कर दिया जाता है, उसको पद से हटा दिया जाता है, और उसके साथ इतनी बुरी हालत होती है कि उसका आने वाला 1-2 पीढ़ी भी इलेक्शन में नहीं उतर पाता, उसको ऐसे बेइज्जत करके हटाया जाता है। लेकिन भारत में प्रावधान नहीं है। भारत में अगर आप खुलेआम झूठ बोल रहे हो, इस पर कोई भी कानूनन उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं लगाया जा सकता है, जब तक कि वो कोर्ट के सामने झूठ नहीं बोले। और कई बार तो लोग कोर्ट के सामने में भी झूठ बोलता है, कोर्ट कुछ नहीं करता है, क्योंकि कोर्ट तो अपने केसेस ही क्लियर नहीं कर पा रहा है। कोर्ट के पास कोई बोलता है 4 करोड़, कोई बोलता है 5 करोड़, इतने केसेस पेंडिंग है। इसके बाद भी कोर्ट 2-2 महीने की छुट्टियां मारता हुआ पाया जाता है। तो कोर्ट तो अपने केसेस ही क्लियर नहीं करता, कोर्ट दूसरों की झूठ में कहाँ से इंटरफेयर करता हुआ पाया जाएगा। तो ये कारण है, ये अश्विनी उपाध्याय ने पॉइंट आउट किया है कि ये इस वजह से इस पे कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता। और ये सब चीज़ें राहुल गांधी अपने वकीलों से बात करके अच्छी तरह समझ चुका है। इसके पास बेस्ट वकील है भारत में। राहुल गांधी के पास वो सारे सड़े गले चालू वकील हैं जो हर सड़े गले केस लड़ते हैं, जो कुत्तों का केस जीतते हैं, जो टेररिस्टों का केस जीतते हैं, जो मर्डरर्स, रेपिस्ट, जो अभी आरिफ अली अख्तर अली का केस जीता है। इस तरह के सारे वकील कांग्रेसी पार्टी में इन्वॉल्व हैं, इसके साथ डायरेक्टली इन्वॉल्व है। तो ये उनसे ऑलरेडी मिलजुल करके, ये के पास बहुत सारे जज है जिससे मिले हुए हैं, ये उनसे मिल करके ऑलरेडी समझ चुका है कि जब तक ये खुलेआम झूठ बोलता रहेगा, इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। और यही वजह है कि ये बंदा सरेआम झूठ बोलता है, हर तरह के झूठ बोलता है, ताकि जनता के मन में संशय का बीज बो सके, ताकि जनता अगर 2%, 4%, 1% जनता भी मोदी के खिलाफ जाती है या मोदी के प्रति निगेटिव भावना लाती है इसके झूठ सुनने के बाद, तो उसको ये अपना विजय मान के चल रहा है। ये बंदा जो सैकड़ों इलेक्शंस हार चुका है, वो बंदे को इसी में जीत नजर आता है, क्योंकि ये एन केन प्रकारेण किसी तरह से भी ये सत्ता में आना चाहता है। भले उसके लिए इसको पूरे कंट्री में पेट्रोल, डीजल, केरोसिन सींच करके माचिस मार देना पड़े, ये कतई पीछे नहीं हटेगा। यही वजह है, यही कारण है कि राहुल गांधी को कभी गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है झूठ बोलने की वजह से, क्योंकि भारत में इस तरह का कोई कानून ही नहीं है।